अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको छोटे छोटे और लंबे लंबे अरबी शब्द बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अरबिक वर्ड है धीरे धीरे, को अरबी में सोए सोए बोलते हैं। सोए सोए का मतलब हुआ धीरे धीरे। कोई भी अगर बोलता है धीरे धीरे करो, मतलब वो तो अरबी में बोलेगा सोए सोए, इसका मतलब हुआ धीरे धीरे। सोए सोए का मतलब हुआ धीरे धीरे। धीरे धीरे को अरबी में सोए सोए बोला जाता है। धीरे धीरे चलो, उसे अरबी में बोलेंगे एम सी सोए सोए। एम सी सोए सोए, एम सी का मतलब हुआ चलो और सोए सोए का मतलब हुआ धीरे धीरे। धीरे धीरे चलो, उसे अरबी में एम सी सोए सोए बोलते हैं। धीरे धीरे बोलो, उसे अरबी में गुल सोए सोए बोलते हैं। गुल सोए सोए, इसका मतलब हुआ धीरे धीरे बोलो। धीरे धीरे बोलो, उसे अरबी में गुल सोए सोए बोलते हैं। गुल का मतलब हुआ बोलना और सोए सोए का मतलब हुआ धीरे धीरे। धीरे धीरे बोलो, गुल सोए सोए बोलते हैं। धीरे धीरे बात करो, उसे अरबी में बोलेंगे कल्लम सोए सोए। कल्लम सोए सोए। कल्लम का मतलब हुआ बात करना और सोए सोए का मतलब हुआ धीरे धीरे। धीरे धीरे बात करो, उसे अरबी में कल्लम सोए सोए बोला जाता है। मैं अभी बाहर हूँ, उसे अरबी में आना बर्रा अलहिन बोलते हैं। आने का मतलब हुआ मैं, बर्रा का मतलब हुआ बाहर हूँ, अलहिन का मतलब हुआ अभी। मैं अभी बाहर हूँ, उसे अरबी में आना बर्रा अलहिन बोलेंगे। आना बर्रा अलहिन बोलेंगे, मैं अभी बाहर हूँ। मैं अभी दूर हूँ, उसे अरबी में आना बैद अलहिन बोलते हैं। आना बैद अलहिन बोलते हैं। आना का मतलब हुआ मैं, बैद का मतलब होता है दूर, अलहिन का मतलब हुआ अभी। मैं अभी दूर हूँ, उसे अरबी में आना बैद अलहिन बोलते हैं। आना बैद अलहिन, इसका मतलब हुआ मैं अभी दूर हूँ। मैं अभी नज़दीक हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे आना गरीब अलहिन। आना गरीब अलहिन। आना का मतलब हुआ मैं, गरीब का मतलब हुआ नज़दीक, अलहिन का मतलब हुआ अभी। आना गरीब अलहिन यानी मैं अभी नज़दीक हूँ। मैं का मतलब होता है अना, अभी का मतलब होता है अलहिन, नज़दीक को अरबी में गरीब बोला जाता है। अना गरीब अलहिन यानी मैं अभी नज़दीक हूँ। तुम कब आओगे, उसे अरबी में इन तमीत ईजी बोलेंगे। इन तमीत ईजी यानी तुम कब आओगे। तुम यहाँ पे जो है तुम को अरबी में इंता बोलते हैं और कब को अरबी में मीता बोला जाता है। आओगे को अरबी में ईजी बोलते हैं। तुम कब आओगे, उसे अरबी में इन तमीत ईजी बोलते हैं। तुम कब आओगे, उसे अरबी में इन तमीत ईजी। इन तमीत ईजी यानी तुम कब आओगे। दरवाज़ा खोलो, उसे अरबी में बोलेंगे इफ्ता बाब। इफ्ता बाब। इफ्ता का मतलब हुआ खोलना और बाब का मतलब हुआ दरवाज़ा। दरवाज़ा खोलो, उसे अरबी में बोलेंगे इफ्ता बाब। दरवाज़ा को अरबी में बाब बोलते हैं, खोलना को अरबी में इफ्ता बोलते हैं। इफ्ता बाब यानी दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलो को अरबी में इफ्ता बाब बोलते हैं। दरवाज़ा बंद करो, उसे अरबी में बोलेंगे सव्वी शक्कर बाब। सव्वी शक्कर बाब। दरवाज़ा को अरबी में बाब बोलते हैं, बंद को अरबी में शक्कर बोला जाता है और करना को अरबी में सव्वी बोला जाता है। सव्वी शक्कर बाब यानी दरवाज़ा बंद करो। दरवाज़ा बंद करो, उसे अरबी में सव्वी शक्कर बाब बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी मुश्किल। माफ़ी मुश्किल। माफ़ी का मतलब हुआ नहीं, मुश्किल का मतलब हुआ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे को हम लोग बोलते हैं ना कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे अरबी में बोलेंगे अखु माफ़ी मुश्किल। अखु माफ़ी मुश्किल। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, उसे अरबी में बोलेंगे इश मुश्किला। इश मुश्किला। अगर किसी से कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो पूछता है ना भाई क्या दिक्कत है, तो आप बोलेगा इश मुश्किला। इश मुश्किला यानी क्या दिक्कत है। इश का मतलब हुआ क्या और दिक्कत को अरबी में मुश्किला बोलते हैं। इश मुश्किला यानी क्या दिक्कत है। मैं गुस्से में हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना फ़ी जलान। अना फ़ी जालान। इसका मतलब हुआ मैं गुस्से में हूँ। अना का मतलब हुआ मैं, फ़ी का मतलब होता है हूँ और जलान का मतलब हुआ गुस्से में। गुस्से में को अरबी में जलान बोलते हैं। मैं को अरबी में अना बोलते हैं। गुस्से में को अरबी में जालान बोलते हैं और फ़ी का मतलब होता है हूँ। मैं गुस्से में हूँ, उसे अरबी में अना फ़ी जालान बोलते हैं। तुम गुस्सा क्यों हो, उसे अरबी में बोलेंगे लेश इंतजालान। लेश इंतजालान। लेश का मतलब हुआ क्यों, इंत का मतलब हुआ तुम, जालान का मतलब हुआ गुस्सा।
तुम गुस्से क्यों हो उसे अरबी में लेश इंत ज़ालान बोलते हैं। लेश इंत ज़ालान यानी तुम गुस्सा क्यों हो। तुम को अरबी में इंता बोलते हैं, गुस्सा को अरबी में ज़लान बोलते हैं, क्यों हो को अरबी में लेश बोलते हैं। तुम गुस्सा क्यों हो उसे अरबी में लेश इंत ज़लान बोलते हैं। तुम चुप रहो उसे अरबी में बोलेंगे इंत इस्कुत। इंत इस्कुत, इंत का मतलब हुआ तुम, इस्कुत का मतलब होता है चुप रहो। चुप रहो को अरबी में इस्कुत बोलते हैं और इंत का मतलब होता है तुम चुप रहो इंत इस्कुत। अना इस्कुत यानी मैं चुप हूँ उसे अरबी में अना इस्कुत बोलते हैं। तुम चुप रहो उसे अरबी में इंत इस्कुत। इंत इस्कुत यानी तुम चुप रहो। इस्कुत जो बोल दिया ना, कोई भी बोल दिया इंत इस्कुत, यल्ला इंत इस्कुत यानी तुम चुप हो जाओ या तुम चुप रहो, ये बोले जाते हैं इंत इस्कुत यानी तुम चुप रहो। हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तस्फा बोलते हैं। हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तस्फा बोला जाता है। मुस्तस्फा का मतलब हुआ हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ उसे अरबी में कैसे बोलेंगे अना बतरूह मुस्तस्फा। अना बतरूह मुस्तस्फा, अना बतरूह मुस्तस्फा। अना रोह मुस्तस्फा भी बोल सकते हैं और अना बतरूह मुस्तस्फा भी बोलेंगे। अना का मतलब हुआ मैं, बतरूह का मतलब होता है जा रहा हूँ, मुस्तस्फा का मतलब होता है हॉस्पिटल। या आप बोल सकते हैं अना रोह मुस्तस्फा। अना का मतलब हुआ मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ और मुस्तस्फा का मतलब होता है हॉस्पिटल। अना रो मुस्तस्फा यानी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तुम हॉस्पिटल जाओ उसे अरबी में इंत रो मुस्तस्फा बोलेंगे। इंत रो मुस्तस्फा यानी तुम हॉस्पिटल जाओ। इंत का मतलब हुआ तुम, रोह का मतलब होता है जाना और मुस्तस्फा का मतलब होता है हॉस्पिटल। तुम हॉस्पिटल जाओ उसे अरबी में इंत रो मुस्तस्फा बोलते हैं। इंत रो मुस्तस्फा यानी तुम हॉस्पिटल जाओ। मेडिकल को अरबी में सैदलिया बोलते हैं। मेडिकल को अरबी में सैदलिया बोलते हैं। मेडिकल को अरबी में सैदलिया बोलते हैं। मैं मेडिकल जा रहा हूँ, मुझे दवा चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अना बतरो, अना रो सैदलिया अबगा अना दवा। अना रो सैदलिया इबगा अना दवा यानी मैं मेडिकल जा रहा हूँ, मुझे दवा चाहिए। अना रो यानी मैं जा रहा हूँ, सैदलिया यानी दवाखाना, इबगा मतलब अभी, अना का मतलब हुआ मुझे, दवा का मतलब हुआ दवा। अना रो सैदलिया इबगा अना दवा यानी मैं मेडिकल जा रहा हूँ, मुझे दवा चाहिए। अंदर को अरबी में दाखिल या जुआ बोलते हैं। अंदर को अरबी में अंदर को अरबी में दाखिल या जुआ बोलते हैं। जुआ का मतलब हुआ अंदर या दाखिल का मतलब हुआ अंदर। तुम अंदर जाओ उसे अरबी में इंतरो दखिल बोलेंगे। इंतरो दखिल यानी तुम अंदर जाओ। इंता का मतलब हुआ तुम, रोह का मतलब होता है जाओ और दखिल का मतलब होता है अंदर। तुम अंदर जाओ उसे अरबी में इंतरो दखिल बोलेंगे। इंतरो दखिल यानी तुम अंदर जाओ। सामान अंदर रखो उसे अरबी में रकीब अगरात दखिल बोलेंगे। रकीब अगरात दखिल बोलेंगे। रकीब का मतलब होता है रख दो, अगरात का मतलब होता है सामान और दखिल का मतलब हुआ अंदर। सामान अंदर रखो उसे अरबी में रकीब अगरात दखिल बोलेंगे। रकीब अगरात दखिल इसका मतलब हुआ सामान अंदर रखो। सामान कहाँ रखना है उसे अरबी में बोलेंगे वैन रकीब अगरात। वैन रकीब अगरात, वैन का मतलब हुआ कहाँ और रकीब का मतलब होता है रखना और अगरात का मतलब होता है सामान। वैन रकीब अगरात यानी सामान कहाँ रखना है। सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं, कहाँ को अरबी में वैन बोलते हैं, रखना को अरबी में रकीब बोलते हैं। सामान कहाँ रखना है उसे अरबी में वैन रकीब अगरात बोलते हैं। उतरना को अरबी में इंजिल बोलते हैं। उतरना को अरबी में इंजिल बोलते हैं। जैसे कोई छत पर से उतर रहा है या कहीं से उतर रहा है उसे अरबी में इंजिल बोलते हैं। इंजिल का मतलब हुआ उतरना। उतरना को अरबी में इंजिल बोला जाता है। चलो उतरो उसे अरबी में यल्ला इंजिल बोलेंगे। यल्ला इंजिल बोलेंगे। चलो उतरो को अरबी में यल्ला इंजिल बोलेंगे। यल्ला का मतलब होता है चलो, इंजिल का मतलब होता है उतरना। जैसे कोई बोलता है ना चलो भाई उतरो उसे अरबी में यल्ला इंजिल बोलते हैं। चलो उतरो उसे अरबी में यल्ला इंजिल बोलते हैं। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।